ठुकरा देती है, ध्यान नहीं देती है और किसानों पर हर साल अत्याचार होते हैं। जिस देश में जय जवान का नारा हो और उसी किसान पर आतंकवादी जैसा सलूक किया जाए, वह कितना दर्दनीय है। सोचो, जिस देश के हम वासी हैं, जिस देश का राष्ट्रगान सर्वोपरि है, जिस देश का गौरव हमारे पूर्वजों ने बढ़ाया है, जिस देश को हमारे महापुरुषों ने आगे बढ़ाया है, उसी देश पर आखिर कब तक किसानों पर अत्याचार होगा। जिस प्रकार देश का माहौल देखा जा रहा है, केंद्र सरकार से सिर्फ एक ही निवेदन है कि कम से कम किसानों के मांगों को सुना जाए और उन पर ध्यान दिया जाए कि किसान आखिर चाहते क्या हैं। किसान सोचो, अपना गल्ला, अपना गेहूं, अपनी फसल कम से कम दामों में सरकार को देती है, लेकिन सरकार उनको उचित मूल्य नहीं दे पा रही। आखिर कहाँ कमी आ रही है, कहाँ पे कौन उनका पैसा खा रहा है? कम से कम केंद्र सरकार को यह तो ध्यान देना चाहिए। जिस देश में हमें कहीं से भी गल्ला, गेहूं, फसल खरीदने की जरूरत नहीं है, जिस देश में इतनी बढ़िया खेती हो, जिस देश में खेती नंबर 1 हो, उसी देश पर जो हमें फसल उगा कर देता है, उन्हीं के साथ अत्याचार करोगे तो ये तो गलत बात है। सरकार को किसानों के प्रति एक नया नियम लाना चाहिए और सरकार को किसानों को एक उचित मूल्य देना चाहिए। मानता हूं कि देखो, किसान भाई इतनी ठंड में हर साल दिल्ली जाते हैं सरकार से अपनी बात रखने के लिए और उन्हें सरकार से मिलने ही नहीं दिया जाता। उन्हें लाठी डंडों से पीटा जाता है, उनके साथ आतंकवादियों जैसा सलूक किया जाता है, जो कि ये कदापि गलत है। वे हमारे देश के किसान हैं और जिस देश में जय जवान जय किसान का नारा है, वे किसान हमारे लिए अन्न उगाते हैं। तो सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और किसान हमारे भाई हैं, किसान हमारे देश का भविष्य है। किसान अगर खेती करना बंद कर देगा तो इस देश में भुखमरी आ जाएगी। याद करिए उस समय का दिन कि अफगानिस्तान में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि हमारे देश से गल्ला भेजा गया था, फसल भेजी गई थी। तो क्या इस देश का मुखिया, इस देश के वजीर क्या किसानों के बारे में कुछ नहीं सोच सकते? उन्हें सोचना पड़ेगा, क्योंकि किसान हमारे भाई हैं और हम अपने भाइयों के साथ गलत होना बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते, ना बर्दाश्त करेंगे। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए।